हेलो बच्चों, तो आज से हम क्लास 10 का जो मैथमेटिक्स का चैप्टर शुरू करेंगे। कुछ शुरू से चैप्टर लेंगे और बीच से भी और लास्ट की तरफ से भी चैप्टर लेंगे, ताकि हम पूरी तरह से क्लास 10 का जो मैथ को कवर कर पाए। ठीक है, तो आज जो पहला चैप्टर हम ले रहे हैं रियल नंबर्स। ओके, तो रियल नंबर्स में आपका मेन एक थ्योरम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, तो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में समझते हैं और इसको क्यों यूज में लिया जाता है उसको भी समझते हैं। पहले हम जानते हैं कि रियल नंबर्स क्या है। रियल नंबर्स जो है आपका इंटीजर्स, जैसे इंटीजर्स है, ठीक है, इंटीजर्स कौन कौन सी है, जैसे आपका सपोज माइनस में आप कुछ भी नंबर्स लिखिए, -1, -2, -3, इस तरह से, फिर 0, फिर प्लस में आप कुछ भी लिखिए, +1, 2, 3, 4, 5, ये सारे नंबर्स इंटीजर्स में काउंट होते हैं। ठीक है, फिर आता है फ्रैक्शंस, जैसे आपने लिखा 1/2, 3/5 या कुछ भी 2/7, ऐसे कुछ भी आप लिखिए, ये सारे फ्रैक्शंस भी आपका रियल नंबर्स का पार्ट है। और जिसको हम इसको बोलते हैं रेशनल नंबर्स। ओके, और रेशनल नंबर्स, और एक होता है इरेशनल नंबर्स कौन सा होता है, जिसको आप P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे उसका आता है √2, √3, पाई यानी कि 22/7, ये सारे जो है आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। और ये सारे को मिला के, ये जो मैंने आपका यहां लिख के दिखा है, ये सारे को मिला के आपका रियल नंबर्स बोला जाता है, जिसमें आपका इंटीजर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, तो अभी आपको पता चल गया कि रियल नंबर्स कौन कौन से हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये किस लिए यूज में लिया जाता है। ये मेनली आपका HCF निकालने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? तो जनरली HCF आप कैसे निकालते हैं, HCF, ओके, दैट विल बी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को जनरली हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, पहले से कैसे करते हैं, तो इसको जनरली हम प्राइम फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करते हैं। सपोज मैं आपको बोलूं कि 144 और 180, इन दोनों का आप HCF निकाल के मुझे बोलिए, तो हम क्या करेंगे, सीधा जो पुराना स्टाइल है, पहले हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करना है। प्राइम नंबर्स कौन कौन सी है, 2 है, 3 है, 5 है, ओके, 7 है, इस तरह से 100 है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो खुद और 1 से ही डिवीजन किया जा सकता है उसको। ठीक है, और एक चीज, स्पेशल चीज ये है, 2 एकलौता इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। ओके, 2 एकलौता ऐसा नंबर है जो इवन नंबर है और प्राइम नंबर भी है। ओके, तो पहले हम छोटे नंबर से ही प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से हम जब तक कर सकते हैं 2 से ही शुरू करेंगे। तो 2 से यहां हो रहा है, तो फिर यहां 2 से ही शुरू किया। यहां हमने 72, फिर 2 से हो सकता है 36, फिर 2 से हो सकता है कितना 18, फिर 2 से हो सकता है 9, फिर 3 से हो सकता है 3, फिर 3 से हो सकता है 1। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है 144 का। सेम वे हम 180 का भी कर सकते हैं। देखते हैं 180 में क्या हो रहा है, 45, ठीक है, फिर 3 से हो सकता है, फिर 3 से हो सकता है, फिर 5 से होगा और 1। यहां पे हमने 144 और 180 का HCF निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन किया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब 144, ऐसा कौन सा सबसे ऊपर वाला नंबर है जो 144 से भी डिवाइड हो सकता है और 180 से भी डिवाइड हो सकता है। तो इसमें आपका इन दोनों में जो कॉमन नंबर है, मतलब कॉमन आ सकता है, इसका एक 2 है, इसमें 2, इसमें भी है 2, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, फिर इसमें 2 है बट इसमें नहीं है, तो फिर 2 का
स्क्वायर। सेम वे यहाँ 3 है, अब देखते हैं इसमें 3 है, इसमें भी एक 3 है, इसमें दूसरा 3 है, इसमें भी दूसरा 3 है, यानी कि आपका 3 का स्क्वायर। ठीक है, अभी और देखिए कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं है, या इसको इस तरह से भी आप कर सकते हैं, 2 2 ज्यादा इजी के लिए 3 3, फिर यहां पे क्या है 2 2 3 3 5। यहां पे देखिए ये दोनों हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, यहां कोई मैचिंग नहीं कर रहा है 3 के साथ, ये दोनों 3 हो जाएगा, बाकी 2 का कोई मैचिंग इसमें नहीं है। तो फिर इसका वैल्यूज क्या रहेगा, इसका 4 और इसका 9, ओके, यानी कि 36। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है जो कॉमनली हम फॉलो करते हैं। बट ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये हमको क्या ऐसा फ्रीडम दे देता है, इससे हम ये भी इजीली हम कर सकते हैं। बट ये जैसे मैंने छोटा नंबर लिया तो ये इजीली हमने कर लिया। जब मैं बड़ा नंबर आपको बताऊंगा प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए, सॉरी आपका एचसीएफ के लिए थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन, तो फिर इतने सारे फैक्टराइजेशन होंगे कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए। तो वहां पे आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है, ये फॉर्मूला बहुत ही कारीगर साबित होता है। तो यहां पे हम किस फॉर्मेट में क्या है, ये आपका इसका फॉर्मूला है आपका A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब ये A क्या है, B क्या है, Q क्या है, R क्या है, ठीक है। इसमें एक शर्त भी है, ठीक है। क्या शर्त है, जो आपका Q है, ठीक है, एक चीज समझ लीजिए, ये आपका जो R है ये लेस देन इक्वल टू 0 होगा, और सॉरी R जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और आपका लेस देन B होगा, ठीक है। क्या होगा, लेस देन B होगा। इस चीज को आप ध्यान रखिए, यह एकलौता शर्त है जहां पे आपका इसको मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये क्यों होगा, ये आपको समय के साथ पता चल जाएगा। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन आपका ए बी का, ठीक है, ए क्या है और बी क्या है। ए आपका पॉजिटिव नंबर है जिसमें ए ग्रेटर देन बी है, और दूसरा चीज आप समझ लीजिए, ए हमेशा ग्रेटर देन बी, यानी कि बड़ा नंबर को आप ए मानेंगे और छोटा नंबर को बी मानेंगे। सपोज आपको दे दिया एचसीएफ निकालिए, सेम हम एग्जांपल पे चलते हैं, 144 एंड 180, सेम चीज को कैलकुलेशन में लेते हैं। तो इस केस में आप इसको ए नहीं मान सकते, जो बड़ा है, जो बड़ा है 180 को ही आप ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको देखते हैं। तो आपने 180 ए ले लिया, 180 ए की जगह पे ले लिया, और बी की जगह पे 144 ले लिया, ठीक है। अभी आप देखिए Q को आप डिसाइड कर पाएंगे, Q क्या होगा। अब 144 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से प्लस कुछ R, रिमाइंडर, R इज द रिमाइंडर है, ठीक है, R का मतलब है रिमाइंडर। तो 144 इंटू 180 निकालने के लिए क्या है, 144 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 288 हो जाएगा ना, तो एक ही बार मल्टीप्लाई करेंगे प्लस R, रिमेनिंग क्या रहेगा, रिमाइंडर क्या रहेगा, रिमाइंडर रहेगा 36, रिमाइंडर रहेगा 36। यानी कि अगर इस ऊपर वाले जो आपने एचसीएफ निकाला, इसको अगर इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये होगा। अब इसको निकालेंगे कैसे, मैं आपको वो चीज बताता हूं। तो पहला स्टेप में आप देखिए, यहां पे R आपको 0 करना है, हमेशा R 0 करना है, तब तक इस साइकिल को चलाना है। जब यहां पे रिमाइंडर कुछ भी नंबर्स आ रहा है 0 के अलावा, तब तक इसको कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अभी तो ये A है, ये B है, और ये R है, और ये Q है, ठीक है। अभी जैसे ही यहां पे 0 नहीं आया,
पहला स्टेप में आपका यहां 0 नहीं आया है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, b को a में लेना है और r को b में लेना है। समझिए बात को, ठीक है। यहां पे आपको b को a के जगह पे लेना है और r को b के जगह पे लेना है, ठीक है। फिर हम दोबारा से हिसाब करेंगे। तो यहां पे आप ले लेंगे तो 144 इज इक्वल टू 36। 36 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे 36 को ऐसा कुछ मल्टीप्लीकेशन से 144 आ सकता है। यस, यहां पे आपका 4 अगर मल्टीप्लाई करते हैं जो, तो ये 144 होता है। 4 मल्टीप्लाई करने से 44 होता है और रिमाइंडर जो है वो आपका 0 रहता है, राइट। तो फिर 36 को अगर 4 पे मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर आपका 0 रहता है, दैट मीन्स इस केस में जो b होगा वही आपका HCF होगा, जो b होगा वही आपका HCF होगा, ठीक है। तो ये मेथड आपको समझ में आ गया, और कुछ एग्जांपल से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चों अभी हम और एक एग्जांपल का HCF निकालेंगे सेम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड से, ठीक है। तो इसको हम स्टेप वाइज भी कर सकते हैं और बैकग्राउंड में कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जो एग्जांपल आपका बुक्स में दिया है वही एग्जांपल को मैं चलता हूं। तो यहां पे आप देखिए ये आपका A है, कौन सा, यहां पे ये बड़ा है इससे, ये तो आप समझ पा रहे हैं। तो फिर ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा, राइट। तो ये A और ये B हो जाएगा। तो यानी कि 1 2 5 7 6 ओके इज इक्वल टू ये A है, B के जगह पे हम लिखेंगे 4052 और Q होगा और रिमाइंडर होगा। यानी कि इसको अगर हम डिवाइड करते हैं किससे, 4052 से, ये आपको बैकग्राउंड में करना पड़ेगा स्टेप्स को यहां क्लीन एंड क्लियर रखने के लिए, ठीक है। तो यहां पे आप 3 से कर सकते हैं, 3 से करेंगे तो क्या होगा 12,156, ठीक है। इतना हो जा रहा है, रिमाइंडर कितना रहा 420। ये जो रिमाइंडर है यहाँ पे R के रूप में आएगा, कितना 420, और ये जो है ये आपका Q है, यहाँ पे 3 आएगा। गॉट इट। क्योंकि यहां पे आपका R नॉट इज इक्वल टू 0, ये जो है R इज नॉट इक्वल टू 0। जब तक R नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है तब तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जहां पे R 0 हो जाएगा तो HCF निकल जाएगा और वो जो B का पोजीशन होगा, ये B पोजीशन में जो भी नंबर होगा वो उसका HCF होगा। सो लेट्स कंटिन्यू। तो यहां पे क्या होगा, ये जो B है ये A में कन्वर्ट हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो 4052, ठीक है। ये आपका A में कन्वर्ट हो जाएगा, B A में कन्वर्ट हो जाएगा और R B में कन्वर्ट हो जाएगा और नया R निकलेगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, 4052 420 के साथ करेंगे। अभी हमें Q निकालना है प्लस R निकालना है। अभी इसको अगेन हम बैकग्राउंड में करेंगे, ठीक है। तो 4052 डिवाइडेड बाय कितना 420 कितना होगा, 9 से करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 9 से करते हैं तो फिर आपका कितना निकलेगा 272, ओके। मैं आपको डायरेक्टली लिख देता हूं, 272 रिमाइंडर आएगा। यहां पे आप 0 18 और 9 36 37, ठीक है। कितना ये 272 आएगा। तो यहां पे अगेन आपका रिमाइंडर यहां पे आ जाएगा कितना 272 और यहां पे आपका 9 एज ए Q आ जाएगा। अगेन आपका R जो है 0 नहीं है यहां पे, ठीक है। R यहां पे 0 नहीं है। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, 420 को हम अगेन A बना देंगे,
तो 420 इज इक्वल टू ए और 272 आपका बी बन जाएगा जो रिमाइंडर था। तो अगेन 272 ये दिख रहा है 1 होगा, प्लस कितना होगा, प्लस आपका कितना होगा, ये आपका 148 होगा, 148 रिमाइंडर। इस तरह से आप कर सकते हैं उसको, ठीक है। यहां पे कर देता हूं मैं 420 डिवाइडेड बाय 272, 1 होगा 272 यहां आ जाएगा, तो 148 रिमाइंडर। तो 148 इज नॉट इक्वल टू 0, आर को 0 करके छोड़ना है हमें। तो फिर अगेन हमें शिफ्टिंग होगा 148 डी की जगह पे 272 यहां पे, तो 272 इज इक्वल टू 148, फिर हमें मल्टीप्लाई करना है, क्यों कितना होगा, अगेन बैकग्राउंड में करना है आपको, 272 डिवाइडेड बाय 148, तो अगेन 148 कितना होगा आपका 124 रिमाइंडर आ रहा है, कितना आ रहा है 124 रिमाइंडर, यानी कि Q इज इक्वल टू 124 रिमाइंडर। अगेन R इज नॉट इक्वल टू 0, तो अगेन शिफ्टिंग, तो शिफ्टिंग होगा तो कितना होगा 148 इधर पे और 124 इधर पे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय फाइंड आउट करते हैं, R फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं 148 को डिवाइड करेंगे 124 से तो 1 आएगा, तो बाकी कितना बच गया, बाकी रिमाइंडर 24, दैट R इज नॉट इक्वल टू 0। अभी भी R 0 नहीं हो रहा है, तो और एक स्टेप आगे चलते हैं, शायद हो जाए। 124 इज इक्वल टू 24, कितना 24 में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आपका 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 प्लस कितना 4, रिमाइंडर इज 4, कितना हो रहा है, रिमाइंडर इज 4, देन ऑल्सो आर नॉट इक्वल टू 0, आर यानी कि 4 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पे लास्ट स्टेप आगे चलते हैं, यहां पे आपका बी अगेन ए कन्वर्ट हो जाएगा, रिमाइंडर आपका यहां पे देखिए 24 आ रहा है, 6 होने पे आ रहा है r इज इक्वल टू 0, यहां पे r इज इक्वल टू 0 हो गया, यहां पे r इज इक्वल टू 0 हो गया। इस पोजीशन में b जो भी होगा वही आपका क्या होगा, HCF होगा, वही आपका HCF होगा। दिस इज ओनली द तरीका जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से जो बड़े नंबर्स हैं इनकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं जाते हुए भी आप इसको HCF निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और थम्स अप बटन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू।